In the last class, we studied adaptations for self-pollination. In this class, we will study adaptations for cross-pollination. It is also known as outbreeding devices. So let's understand first, what are outbreeding devices? Outbreeding devices are devices or mechanisms which prevent self-pollination and promotes cross-pollination. So devices or mechanisms which prevent self-pollination and promotes cross-pollination. They may ask you this question for 1 mark in board exams. Now, what are these mechanisms? We'll see some mechanisms. First one is dichogamy. Now, dichogamy is a condition where male and female reproductive organs or parts maturates at different time. So, condition where male and female reproductive parts maturates at different time. Now, male reproductive organ कौन है? एंड्रोशियम. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? गायनीशियम. सो एंड्रोशियम गायनीशियम अलग अलग वक्त पर जवान होते हैं, मैचुरेट होते हैं. इसमें दो कैटेगरीज हैं. टू कैटेगरीज. वन is protandry and second is protogyny. अब नाम ही बोल रहा है, प्रोटो मतलब फर्स्ट, एंड्री मतलब एंड्रोशियम, प्रोटो मतलब फर्स्ट, गायनी मतलब गायनीशियम. सो प्रोटो एंड्री का मतलब है एंड्रोशियम मैचुरेट्स फर्स्ट or before gynoecium. So androecium maturates first या before gynoecium. इसके एग्जाम्पल्स हैं sunflower, cotton, protogyny. Protogyny मतलब gynoecium maturates first. यानी एंड्रोशियम से पहले कौन जवान हो जाता है? गायनीशियम. इसके एग्जाम्पल्स हैं फाइकस, एरिस्टोलोकिया, मैग्नोलिया. आपको व्हाट इज डाइकोग्यामी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है. व्हाट इज प्रोटोगायनी अगेन प्रोटो एंड्री अगेन. और ये तीनों क्वेश्चन नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो ये है पहला डिवाइस जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा. अब दूसरा है डाइक्लाइनी. डाइक्लाइनी इज आल्सो नोन एज यूनिसेक्सुअलिटी. डाइक्लाइनी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इन द प्लांट.
presence of unisexual flowers in the plant, which prevents self-pollination and promotes cross-pollination. In Dichlinie, there are two conditions. Dichlinie में दो conditions हैं. There are two conditions. First one is monoecious and second one is dioecious. Dioecious condition. Now monoecious condition का मतलब है presence of male and female flowers in the same plant. Presence of male and female flowers in the same plant. जैसे अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो ये है एक प्लांट और ये है उसके फ्लावर्स. अब हमें मालूम है फ्लावर चार पार्ट से बना है. That is एंड्रोशियम, गायनेशियम, कैलिक्स, कोरोला. तो ये भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम. लेकिन इस फ्लावर में गायनेशियम एब्सेंट है और इस फ्लावर में एंड्रोशियम एब्सेंट है. तो इस फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, सो मैं बोलूंगा ये मेल फ्लावर, क्योंकि एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इस फ्लावर में सिर्फ गायनेशियम है, तो मैं बोलूंगा ये फीमेल फ्लावर. सो इसको मैं बोलूंगा मेल फ्लावर, इसको बोलूंगा फीमेल फ्लावर. सो मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन दी सेम प्लांट. दैट इज कॉल्ड एज मोनोशियस कंडीशन. इसके एग्जांपल्स हैं कोकोनट, कोकुम्बर, कैस्टर एंड मेज. अब dioecious का मतलब है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट. मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट. अगर इसको आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो ये है एक प्लांट जिसके ऊपर फ्लावर्स है. ये है दूसरा प्लांट जिसके ऊपर फ्लावर है. अब ये जो है मेल फ्लावर है, यानी इसमें सिर्फ एंड्रोशियम है. ये जो है फीमेल फ्लावर है, क्योंकि इसमें सिर्फ गायनेशियम है. तो मेल फ्लावर अलग प्लांट पर है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर है. तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं डायोसियस. और इसका बेस्ट एग्जांपल है, best example for dioecious plant is papaya, date palm, खजूर. ना आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है. पपाया प्लांट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. पपाया प्लांट ऑलवेज अंडरगोज क्रॉस पॉलिनेशन. व्हाई? क्योंकि पपाया एक डायोसियस प्लांट है. अब डायोसियस का मतलब क्या? मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है. इसीलिए इट ऑलवेज अंडरगोस क्रॉस पॉलिनेशन. ये एक क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पपाया प्लांट्स ओनली फ्यू पपाया प्लांट बेयर्स फ्रूट्स. कुछ ही पपाया प्लांट फ्रूट्स देते हैं, बाकी नहीं देते. हमें मालूम होना चाहिए फीमेल प्लांट ऑलवेज बेयर्स फ्रूट, है ना. तो यहां पर पपाया में मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, और सिर्फ फीमेल प्लांट फ्रूट्स देंगे, मेल प्लांट नहीं. सो दिस इज द रीजन
Papaya plant is a dioecious plant. That's why it always undergoes cross pollination, and only female plants in papaya bears fruits. Now the third barrier is pluripotency. In some plants, pollen grains from different plant germinate faster than the pollen grains of सेम प्लांट. यानी कि दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स बहुत फास्ट जर्मिनेट होते हैं अपने खुद के पोलन ग्रेन से भी. तो इसके एग्जाम्पल है एप्पल एंड ग्रेप्स. फोर्थ वन है हर्कोगैमी. हर्कोगैमी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो प्रेजेंस ऑफ हर्कोगैमी इज प्रेजेंस ऑफ फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स between male and female reproductive part. Parts of flower. Now, बैरियर का मतलब है यहां पर दीवार. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब एंड्रोशियम और गाइनेशियम, और एंड्रोशियम और गाइनेशियम के बीच में एक दीवार है, फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर या दीवार. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. रिमेंबर, इफ यू सी दिस फ्लावर, यह है कैलिक्स, यह है कोरोला, अब यह है गाइनेशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब देखो ये जो एंड्रोशियम है ये यहां पर है कहीं पर. तो अब आप देख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन गाइनेशियम एंड एंड्रोशियम इज टू मच. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता. तो ये एक तरह का डिस्टेंस हो गया, एक दीवार हो गई. इसको हम बोलते हैं स्पेशियल बैरियर, यानी स्पेस है उन दोनों के बीच में. और इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं ऑर्किड्स एंड कैलोट्रोपिस. The fourth outbreeding devices is self-sterility, or also known as self-incompatibility. Now, what happens in self-sterility is the pollen grains do not germinate on the stigma of the same flower. Pollen grain
do not germinate on the stigma of same flower. तो उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं होता. क्यों? ड्यू टू म्यूचुअल इनहिबिशन. Or I can say the flower or plant is self-incompatible. The flower or plant is self-incompatible for its own pollen grain. इसके एग्जाम्पल्स हैं टोबैको, पोटैटो, पेटूनिया. The fourth outbreeding device is the fifth outbreeding device is heterostyle. In some plants, the length of the style and the pollen grain is different. In some plants, the length of style is a part of gynoecium, and pollen grain is different. For example, if this is a flower, this is a calyx, this is a corolla, and this is the gynoecium, and this is the style. If you see this, the length of the pollen grain here you can see is very short. So there you can see the distance. The length of the style is bigger and the length of the stamen is shorter. So in some plants, the length of the style and the pollen grain is different. The best example for this is Primose, Oxalis, etc. Now, advantages of cross pollination. The first advantage is cross pollination produces better progeny. Cross pollination produce better or healthy progeny or offsprings. Now, it means cross pollination increases adaptability
adaptability of offsprings or progeny. So they are more adapted. Second, cross-pollination introduces recombination. Introduce recombination, and hence variations occurs in progeny. The plants produced by cross-pollination, the progeny, children's, offsprings produced by cross-pollination are more resistant. Offsprings produced by cross-pollination are more resistant. Now, fourth is cross-pollination produces varieties in the progeny. Cross-pollination helps to produce varieties in offsprings. One more. Better and healthy progeny. Already asked question for NEET examination. So cross-pollination produces better or healthy progeny. So these are the advantages of cross-pollination. Now, agents of pollination. Now, there are mainly two agents of pollination. One is called as abiotic agencies or abiotic agents. Second one is biotic agency or biotic agents. Now, abiotic, non-living, biotic, living agents. Now, in abiotic agents, there are two. One is anemophily and another one is hydrophily. Now, anemophily is pollination by water, by air or wind. Pollination by wind. Hydrophily is pollination by water. Now, in biotic agents, there are different types. Now, one is anemophily, that is pollination by animals. Then ornithophily, that is pollination by birds. Malacophily, that is pollination by snail. Ophiophily, that is pollination by snake. Anthropophily, that is pollination by humans. Myrmecophily, that is pollination by ants. Then
that is pollination by insects. These are the different agents for pollination. Out of abiotic agents, maximum pollination is caused by wind. Maximum pollination. And in case of biotic agents, maximum pollination is caused by insects. Now, among insects, the maximum pollination is caused by honeybees.